रामाभिराम सेवा संस्था के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम सत्र में 1298वीं आलोक कथा में जगतगुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी ने बताया कि झूठ बोलना पाप और मंच पर झूठ बोलना महापाप। आचार्य व संतों को श्रुति सम्मानित चिंतन करना चाहिए। यदि संतों का चिंतन वेदानुमोदित न हुआ तो वो वैधानिक दृष्टि से अमान्य हो जाएगा। जैसे रजनीश का चिंतन वेदानुमोदित नहीं था, इसीलिए उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकी। जिस प्रकार गंगा की तेज धारा में स्नान करने के लिए जंजीर का सहारा लेना पड़ता है, यदि जंजीर छूटी तो बहकर समुद्र में समाने का खतरा होता है, उसी प्रकार मानव जीवन को नैतिकता के आधार पर नियमित करने हेतु वेदों और श्रुतियों की जंजीर सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि कहानी में यही मूल भेद है कि कहानी कहानीकार के निजी विचारों पर आधारित होती है, वेद सम्मत नहीं होती है। आज 5वें दिन की सुंदर कथा गुरु जी के मुख से जो हो रही है, हम लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कानपुर वासियों का एक सौभाग्य है कि गुरु जी हम लोगों को ये कथा सुना रहे हैं। आज एक खुशी की बात और है कि आज गुरु जी के उत्तराधिकारी जय भैया आज कानपुर में हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और कानपुर वो पहली बार जब से उत्तराधिकारी बने हैं आए हैं। साथ में गुरु जी ने आज जो कल कृष्ण जन्म हुआ था उसकी छठ की गाथा और बहुत सुंदर सुंदर भजनों के साथ में हम लोगों के बीच प्रस्तुत की है। और रसिया छठ मना रसिया इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे गानों के साथ में हम लोगों को मन पसंद किया है और पूरी भक्त जन इतना आनंद ले रहे हैं उसका कि उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं करके गुरु जी की कथा सुन के ही आपको आनंद आ सकता है। साथ में गुरु जी ने कई और भी इसके साथ में प्रकरण हम लोगों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं उदाहरण के साथ में। जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसे तेज़ धारा में आप अगर नहाते हैं और जंजीर टूट जाती है तो ये मानिए कि आप समुद्र में विलीन हो जाएंगे। उसी तरह से जीवन की धारा को बनाए रखने के लिए वेद और श्रुतियों को अगर आप उस जंजीरों को पकड़े रहेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन से अपने जो सनातन धर्म से कभी नहीं टूटेंगे। उसी तरह से और चीज़ें भी कही, जैसे कि उन्होंने बताया कि कहानी और कथा में क्या अंतर होता है। साथ में कथा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसने कही, उन्होंने बताया कि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले कथा कही और प्रेमचंद जी ने सबसे पहले कहानियाँ कही। और कहानी जो अपने मन का एक भाव होता है या अपने द्वारा बनाई गई होती है उसे कहानी कहते हैं, और जो कथा होती है वो वेद संबंध होती है। साथ में उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि कहानी हमेशा अशिक्षित महिलाएं कहती हैं और कथा हमेशा विद्वान कहते हैं। और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बताई, उनके आगे उनका वर्णन करना हम तुच्छ अपने आप। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।